तो जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको गेट 2021 के लिए अपीयर होना है और दे शुड वेट फॉर द इंटायर 1.5 years ऑलमोस्ट एंड देन दे शुड अपीयर फॉर गेट 2022। क्या करें, 21 के लिए तैयारी करें कि नहीं करें? हाउ यू आर गोइंग टू, बिकॉज दिस इज द कंफ्यूजन। बॉम्बे ने अनाउंसमेंट तो कर दी, इट्स अ गुड न्यूज, ऑफ कोर्स इट्स अ गुड न्यूज, गुड ही है, बैड इसके बैड एस्पेक्ट तो नहीं है। हाँ, फाइनल ईयर वालों का थोड़ा सा कंपटीशन, थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन बढ़ गया है, दैट्स गुड। अब आपको जो पढ़नी है चीजें जो फाइनल ईयर वाले प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो भाई इसी ईयर अपीयर होना है, देन द सेम गेट स्कोर विल बी यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट्स एंड हायर स्टडीज, सो उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। इट मींस प्रिपरेशन थोड़ी सीरियसली करनी पड़ेगी, ऊपर ऊपर की प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, पहले भी नहीं चलता था हालांकि। बट द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, उनका क्या है, मतलब 21 के लिए करे, 22 के लिए करे, वेयर इज द, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो वेलकम स्टूडेंट्स, again your mentor Deepak Pandey this side, and on this platform of Ingenious I'm going to answer this question। बहुत ही स्पेसिफिक डिस्कशन रखेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं होंगी, ठीक है? तो 2021 के लिए तैयारी करें कि ना करें? मेरा एक आंसर होगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 5 years ऑफ टीचिंग कि एक थर्ड ईयर स्टूडेंट को अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू अपीयर इन गेट 2021 before appearing in gate 2022, the answer is definitely yes, you have to appear। yes, big yes। मैं इसके पीछे आपको लॉजिक बताऊंगा, ऐसा नहीं कि yes ऐसे ही कह दिया बस। अपीयर क्यों होना है? फर्स्ट ऑफ ऑल I have seen when I was in my BTech and during my final years, and then we appeared for gate in 2013 for the very first time. My classmate who was a very good friend of mine, I'll reveal his name, he's Mr. Atul Goyal, he's right now working in the IOCL refinery। तो he was preparing for GATE 2013 from 2 years, धीरे धीरे अपना एक रेगुलर पेज से प्रिपेयर कर रहा था। कई बार उसने बोला कि पांडे तू भी पढ़ ले, तू भी प्रिपेयर कर ले मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, करेंगे, अभी समय है यार, थर्ड ईयर में कौन पढ़ता है ना? सो दैट वाज माय एटीट्यूड एट दैट टाइम, राइट? इन द अपीयरिंग he got rank 45 for the very first time, rank 45, double digit rank। But this example is for Atul Goyal। For majority of the crowd who is preparing for GATE, who is thinking to appear for GATE, ज्यादातर में हमने ये देखा है कि when इससे पहले की बात कर ले, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपीयरिंग में गेट देते थे and most of them had to take a drop। most of them, आपको बहुत कम ऐसे बंदे मिलेंगे जो अपीयरिंग में जिन्होंने एक ऐसी रैंक लाई है जिसका पीएसयूज में या हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा यूज हो पाया हो। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल एज वेल दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड रैंक इन अपीयरिंग, राइट? बट ऐसा देखा गया है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, राइट? अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आप बाकी लोगों से भी पूछ सकते हैं जो भी आपके सीनियर्स हैं। ऐसा देखा गया कि फाइनल ईयर के बाद गेट प्रिपरेशन के लिए इंसान ड्रॉप लेता है। Not to avoid that drop, why it is taking drop? Because they started preparing in final year। In the final year there was a load of project, there was a load of attendance loss, ये सारी चीजें रहती हैं, आपको प्रोजेक्ट करना है, प्रेजेंटेशंस देनी है, पावर पॉइंट्स बनाने हैं। इन फाइनल ईयर देयर आर सम अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है? वाइवा है, यू आर नॉट एबल टू मैनेज द थिंग्स प्रॉपर्ली बिकॉज आपने इससे पहले तो प्रिपेयर करा नहीं, क्योंकि आप थर्ड ईयर में थे और थर्ड ईयर में आपको लगा कि भाई आप तो बहुत शाणे हो, आपको आपके सीनियर ने कह दिया कि नहीं नहीं अभी तो पढ़ना ही नहीं है, आपने उनकी बातें सुन ली, नहीं नहीं सीनियर ने कहा था, फलाना सीनियर ने कि नहीं अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सीनियर तो अपना बना के निकल गए, अभी आपको अपना करियर बनाना है। टेक एडवाइस बट थिंक लॉजिकली। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम राइट नाउ, इफ यू आर इन थर्ड ईयर, you are preparing for right now, what you can do? You can, what is the first advantage? Avoid drop। क्योंकि ड्रॉप किसको लेना पड़ता है, क्यों लेना पड़ता है? बिकॉज इन द फाइनल ईयर he or she was able to devote only 3-4 months properly for gate preparation, in a hurry, in pressure, there were other things to manage as well, and that is why he or she has to take a drop to prepare well for the entire year। तो वो ड्रॉप आपको ना लेना पड़े तो अभी से पढ़ो, अभी से पढ़ोगे, right? Whatever be the 2021 result, I'm coming to that point, that what are the different scenarios. If you are preparing for right now, then definitely you'll be able to avoid this 1 year drop। ये 1 year drop लेना ही है ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये ट्रेंड क्यों बना है?
क्यों बना है ट्रेंड की फाइनल ईयर के बाद यू आर गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस टू प्रिपेयर? ये ट्रेंड इसलिए बना है क्योंकि कॉलेज में आपने थर्ड ईयर में गेट की प्रिपरेशन पहले होती थी, बिकॉज अर्लियर इन 2010 एंड 11 ऑल्सो third year and final year both were eligible for GATE, right? But then this system was abolished and only final year can appear for this GATE, right? But पिछले 5-6 साल से आप देख रहे हो कि क्योंकि सिर्फ फाइनल ईयर अपीयर हो सकता है, थर्ड ईयर वालों में ये ट्रेंड ही खत्म हो गया है। फिर वो फाइनल ईयर में आते हैं, फिर प्रिपेयर करते हैं। यू नो कॉलेज में देखो हमेशा, चाहे थर्ड ईयर के बच्चों चाहे फाइनल ईयर के बच्चों, एकेडमिक्स का लोड रहता है। तो जब एकेडमिक्स का लोड रहता है तो आपको प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। यू कांट प्रिपेयर इन 3-4 months. That candidate who has nothing to do, only for he has the time devoted only for the GATE preparation, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है, then only she can prepare in 5 or 6 months and get a very good rank, right? लेकिन अगर आप कॉलेज में हैं, then you need much time. I gave you the example. My friend was preparing for almost 1.5 to 2 years, right? So उसमें आप फुर्सत में प्रिपेयर करोगे. So first advantage, you will avoid the drop. Second advantage, when you prepare for GATE 2021, knowing the fact that you have also one more attempt being in college, देखो कॉलेज में दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, कॉलेज में दुनिया बहुत हसीन होती है, ठीक है, आपकी लाइफ बहुत मजेदार लाइफ चल रही होती है। कॉलेज के बाहर आप जैसे ही आए, फिर चाहे 1 साल का ड्रॉप आउट हो, 2 साल का ड्रॉप आउट हो, 3 साल का ड्रॉप आउट हो, ड्रॉप करना एक तरह का मेंटल प्रेशर आपको रखता है। ये वो सारे बच्चे समझते हैं जो अभी ड्रॉप में हैं। अनलेस आपके पास एक सेफ साइड ना हो, आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले बहुत बार सोचते हैं। और सपोज आपके आगे पीछे कोई सेफ साइड नहीं है, यू आर नॉट डूइंग बीटेक, यू आर नॉट डूइंग एमटेक, यू आर नॉट डूइंग पीएचडी, राइट, यू आर नॉट अ रिसर्च असिस्टेंट, यू आर नॉट डूइंग जॉब, एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिशन, देयर इज अ मेंटल प्रेशर कि नहीं हुआ तो क्या होगा यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एडवांटेज भी है बट एक मेंटल प्रेशर हमेशा रहता है, वो मेंटल प्रेशर अभी आप पे नहीं होगा, right? You can prepare in a state of free mind right now, because you know, right? So you'll be having a right now state of free mind. So मैं आपको जो बोल रहा हूं कि yes, you should start preparation. There are reasons behind this. Fine. Now let's suppose that in GATE 2021, you got a very good score, very good rank. Suppose double or single digit rank. Definitely you can use this for your higher education in 2022. And probably देखो, you never know when opportunity comes. अगर मान लो अपॉर्चुनिटी आ गई कि नहीं थर्ड ईयर वाले बच्चों का, अब देखो जब रूल आया है कि थर्ड ईयर के बच्चे अपीयर हो सकते हैं, कल को अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। क्या इससे पहले अभी करीबन हफ्ते 10 दिन पहले ये न्यूज आई, I was at that time I was a little bit not sure about the news कि हो सकता है कि ये hoax हो। That is why I did my research first, क्योंकि आपके सामने आने से पहले न्यूज का कंफर्मेशन करना जरूरी है। आजकल होक्स भी चलते हैं, ठीक है, न्यूज फैला दी कि हाँ भाई ये होने वाला है। दैट इज व्हाई आई डिड सम रिसर्च एंड देन आई एम कमिंग हियर, राइट। तो अगर मान लो जैसे कि थर्ड ईयर को एलिजिबल होने की न्यूज आई है, वैसे ही कल को अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। सपोज अगर पीएसयू ने कुछ ऐसा कह दिया कि फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट इवन द थर्ड ईयर गाइज हु हैव अपीयर्ड फॉर गेट 2021 दे कैन अप्लाई, फिर आप क्या करोगे? फिर तो खाली रह गए। अपॉर्चुनिटी का वेट करोगे क्या गेट के लिए प्रिपरेशन तैयारी करने के लिए? नहीं, यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू बी रेडी। आपके पास साथ में स्कोर कार्ड होना चाहिए कि अगर अपॉर्चुनिटी आई तो मैं यूज करूंगा। और यू आर बिहेविंग के लाइक कि सर ये तो कुछ ऐसा है कि अगर मैंने गेट दे दिया तो मैं घिस जाऊंगा, क्या मतलब आपका कुछ नुकसान हो जाए? ऐसा तो नहीं है ना। अगर आप गेट के लिए अपीयर हो रहे हैं, यू आर बीइंग पॉलिश्ड, ठीक है। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है, वेरी गुड रैंक इन गेट 2021, नुकसान नहीं होगा ना, नुकसान तो नहीं होगा। और न जाने, आप तो पता नहीं न जाने क्या क्या चीजें करते रहते हो जिनका कितना नुकसान होता है, आपको अच्छे से पता है। ये तो नुकसान वाली चीज नहीं है। तो वाई टू थिंक, वाई टू हैव आई मीन डबल थॉट्स कि नहीं प्रिपरेशन करूं कि नहीं करूं? डेफिनेटली करना है। एंड सपोज कि गेट 2021 आपका थोड़ा सा खराब चला जाता है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने एक्सपीरियंस गेन किया, यू विल बी एबल टू लर्न वेयर यू मेड मिस्टेक। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर गेट 2021 आपका बहुत अच्छा चला जाता है, यू आर गेटिंग अ गुड रैंक, देन देयर इज पॉसिबिलिटी दैट यू मे हैव सम अपॉर्चुनिटी
भाई ऐसा नहीं होगा ना कि सर जब पीएसयू वैकेंसी निकालेगी थर्ड ईयर के लिए तभी मैं थर्ड ईयर में मतलब उसी हिसाब से प्रिपेयर करूंगा, ये सब नहीं होना होता। तैयारी पहले से करके रखनी है, वैकेंसी तो आ सकती है। जैसे न्यूज की एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं थी, नोबडी थॉट दैट आईआईटी बॉम्बे इज गोइंग टू से दैट थर्ड ईयर गाइज आर एलिजिबल, बट न्यूज आ गई। नोबडी थॉट, किसी ने सोचा तक नहीं था। फाइन, क्या हो सकता है कि किसी ऐसी न्यूज आ जाए कि ओके इफ थर्ड ईयर आर एलिजिबल वी आर आल्सो गिविंग देम दिस, कि दे कैन यूज दिस स्कोर इन गेट 2022 एंड देन आपकी जो मेहनत है वो मेहनत काम आएगी। तो इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी, इसका वेट मत करो। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसके लिए तैयारी शुरू करो। सपोज यू आर गेटिंग अ पुअर रैंक, नाउ पुअर कैन बी एनीथिंग, यू आर गेटिंग अ पुअर रैंक, you will learn about your mistakes, learn about your mistakes, learn about your weak points. पॉसिबली आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, पॉसिबली आपने टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी, ये वीक पॉइंट आप नेक्स्ट ईयर सुधार सकते हो। सपोज यू आर अपेयरिंग फॉर गेट 2022, तो ये वीक पॉइंट आपको 22 में पता लगेंगे, फिर लेना ईयर ड्रॉप, फिर आना कि सर प्रिपरेशन करी थी थर्ड ईयर में कर लें। जब मौका दिया है प्रिपेयर करने के लिए तो करो ना। 2 बार अपीयर हो गए और आप दूसरी बार में भी डेफिनेटली बहुत अच्छा रैंक लेके निकलोगे, और पहली बार आ जाती है तो इसका आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप होगा, कितना हाई होगा समझो। सपोज यू आर नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, यू आर गेटिंग अ वेरी गुड रैंक बट यू आर नॉट गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी थ्रू दैट रैंक, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप होगा आपने समझा। नेक्स्ट ईयर ऑल्सो योर प्रिपरेशन, आपकी पहले से प्रिपरेशन हो रखी है, आपको बस रिविजन करना है, ठीक है। आप आराम से, क्योंकि फाइनल ईयर में मैंने आपको बताया एकेडमिक्स में भी आप डिस्टर्ब रहोगे, तो आपके पास थोड़ा टाइम होगा। एक बार प्रिपरेशन कर ली है, और आधी अधूरी मत करो भाई, पूरी प्रिपरेशन करो, आधी अधूरी नहीं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर एक काम करते हैं, प्रिपरेशन नहीं करते हैं, गेट दे देते हैं। भाई मैंने पहले भी कहा, कई बार मैं लेक्चर्स में भी कहता हूं कि एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब वो आपका डिसीजन है कि वो एक बार आप कब पढ़ते हो, राइट। तो प्रिपेयर करके दो ताकि वीक पॉइंट्स पता लगे। सिर्फ दे दोगे ऐसे ही चले जाओ, कुछ नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं होगा, 28-30 नंबर आ जाएंगे, क्या वीक पॉइंट पता लगा, कुछ नहीं पता लगा, राइट। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि यस, गेट 2021 के लिए तैयारी करनी है। तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं है, एग्जाम की तैयारी करने में कोई नुकसान नहीं है। देन व्हाई टू हैव डबल थॉट अबाउट दिस। सो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इफ यू प्रिपेयर फॉर गेट 2021, द थर्ड ईयर गाइज स्पेशली, एंड राइट नाउ you start your preparation in the month of August, right? In the upcoming videos definitely we'll talk about कि कैसे करें preparation, कहां से करें, क्या मोड हो preparation का, and what should be the strategy of preparation.